चैत्र नवरात्रि की नवमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। हरिद्वार के चंडी देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इकलौता ऐसा मंदिर है जहां मां चंडी खम्भ के रूप में स्वयं प्रकट हुई थी। ये प्राचीन मंदिर आस्था का एक प्रमुख स्थल है। देश के कोने कोने से यहाँ श्रद्धालु अपनी मन्नतों को लेकर आते हैं। मान्यता है कि यहाँ मांगी जाने वाली मन्नत पूरी होती है। मां भगवती की विशेष पूजा कही गई है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है लोग यहाँ पर विशेष करके 9 दिनों तक करते हैं। अपनी अपनी जो मनोकामना होते हैं मां भगवती से मांगते हैं। और विशेषकर चंडी चौदस का जो है विशेष पर्व यहाँ पर किया जाता है। और उस दिन भारी संख्या में भक्त और श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और मां भगवती के दर्शन करके पुण्य के भागी बनते हैं। और कई श्रद्धालु जो है माँ की चुन्नी लाते हैं, नारियल लाते हैं, हलवा पूरी चने का भोग लगाते हैं भगवती को। तो जो भी मनोकामना होती है भगवती से अपने मांग करके और उनको भोजन और पूजा पाठ और आरती वगैरह से भगवती को प्रसन्न करते हैं, हवन आदि करते हैं। मां चंडी देवी मंदिर में वर्ष भर देश विदेश के भक्त मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। नवरात्रि में मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होती है। खास बात ये भी है कि चौदस वाले दिन चंडी देवी मंदिर में चंडी चौदस का महापर्व देखने को मिलता है। मान्यता है कि इस दिन मां के दर्शन मात्र से ही मनोकामना और धन यश की प्राप्ति होती है। पौराणिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो ये दिव्य स्थल है भगवती का, यहाँ पर भगवती का अवतरण हुआ। और जब इंद्र आदि देवताओं का चिक्षुर चामुर चंड मुंड सुम निसुम आदि दैत्यों द्वारा उनसे उनका आसन छीन लिया गया था, तो वो भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की शरण में गए और उन्होंने उनसे प्रार्थना करी कि हे भगवान, हमारा राज्य इन दुष्ट राक्षसों से हमें वापस दिलाएगा। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी द्वारा उन्हें यह बताया गया कि आप माँ भगवती की शरण में जाओ, उनकी प्रार्थना करो, आराधना करो, वही आपको इस विपदा से निवारण कर सकती है। उसके पश्चात इंद्र आदि देवताओं ने कई हजार वर्षों तक माँ भगवती की आराधना करी। आराधना करने के पश्चात माँ भगवती प्रसन्न हुई। प्रसन्न होने के पश्चात उन इंद्र आदि देवताओं ने माँ भगवती से कहा कि आप जो हो चिक्षुर चामुर चंड मुंड सुम निसुम आदि दैत्यों का संहार करो और इनके दुष्ट राक्षसों से हमारे प्राणों की रक्षा करो और हमें हमारा राज्य वापस दिलवाओ। तब धरती आकाश पाताल पर जितने भी देवता थे उन सब की शक्ति एक जगह समाहित हुई और एक दिव्य पुंज के रूप में, एक लॉट के रूप में इस दिव्य स्थल पर खंबे के रूप में प्रकट हुई। जो आप दुर्गा चालीसा में भी पढ़ते हैं कि अम्बा प्रकट भई फाड़ के खंबा। मां चंडी देवी परमार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रोहित गिरी महाराज ने बताया कि ट्रस्ट के द्वारा पूरे वर्ष यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था के साथ साथ ठहरने के लिए उचित प्रबंध किए जाते हैं। इसके साथ ही बुजुर्गों के लिए पालकी और व्हील चेयर की भी व्यवस्था ट्रस्ट के द्वारा की जाती है। ट्रस्ट के द्वारा सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे उचित रूप से की जाती है। जो भी यहाँ पे यात्री आते हैं सुगम उनके दर्शन होते हैं। उनके लिए अच्छे पानी, वाटर कूलर की व्यवस्था की गई है, ठंडे पानी की, सब आरओ चिलर है। और लाइन जो लगती है उसमें भी सभी लोग श्रद्धालु जो है लाइन से सब माता के दर्शन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, मन्नत होती है उनकी मन्नत पूरी करते हैं। और भंडारा चलता है तो भंडारे का भोजन करके लोग यहाँ से जाते हैं और देश विदेश से भी लोग यहाँ पे माँ भगवती के दर्शन करने आते हैं। दिव्यांग लोगों के लिए हम लोग यहाँ पे पालकी का और व्हील चेयर का उपयोग करते हैं। जो श्रद्धालु दिव्यांग हैं, जो चलने में असमर्थ हैं, बुजुर्ग हैं, तो उन लोगों को हम लोग रोपवे से हमारे जो मंदिर के जो कर्मचारी हैं, सेवादार, वो उनको वहाँ से पालकी में लेकर के माँ भगवती के दर्शन करा के पुनः उन्हें रोपवे पर छोड़ देते हैं। हमें हुआ और लगभग हर नवरात्रों में मैं यहाँ दर्शन करने आता हूँ और यहाँ की व्यवस्था इतनी सुंदर और सुनियोजित है। जब मैं ट्रॉली से उतर के अंदर आया तो इतनी व्यवस्था सुंदर, साफ सफाई, स्वच्छता बहुत बढ़िया है। जगह जगह पे पानी की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। मंदिर के कर्मचारी भी हर जगह कोई अगर दिक्कत हो तो उसके लिए भी खड़े हैं। और महामाई की तो जो महिमा है वो अपरंपार है। मैंने जब भी कुछ मांगा है माई से, तो जब भी मैंने यहाँ कदम रखा है, चाहे वो ट्रॉली से आया हूँ, चाहे मैं पैदल आया हूँ, किसी भी भाव से, सच्चे भाव से, जिस दिन भी मैंने महामाई के दर्शन की सोची है, तो मैं जब तक यहाँ आया उससे पहले मेरा वो काम हो गया। तो महामाई तो जगजननी है।
पुराणों में भी बहुत उल्लेख है इनका। तो मैं कहता हूँ कि जितने भी हरिद्वार और हमारे हिंदुस्तान के जितने भी मेरे हिंदू भाई हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, उन्हें चंडी मंदिर दर्शन जरूर करने आना चाहिए और महामाई के दर्शन करके पुण्य को प्राप्त करना चाहिए। मां चंडी देवी का मंदिर जिस पर्वत पर विराजमान है, उस पर्वत को नील पर्वत कहा जाता है। यहाँ आपको मां के उग्र रूप के साथ साथ शांत रूप भी देखने को मिलता है। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।